ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 47 धर्मराज की रणनीति। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार थीं और वे तरह तरह के वाद्यों का प्रयोग करने लगी और चारों दिशाओं में वो ध्वनि गूंज उठने लगी। धर्मराज अपने शस्त्रों को खोल के अपने रथ से नीचे उतर के दुर्योधन की सेना की ओर बढ़ता है। पांडव विचार करने लगते हैं कि धर्मराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। कृष्ण जो उनके साथ थे कहते हैं कि धर्मराज के मन में जानते हैं कि धर्मराज के मन में क्या बात चल रही है और वे पांडवों को समझाते हैं कि जब भी कोई कार्य शुरू करने को जा रहे हों तो सबसे पहले बड़ों से आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। ऐसा ही व्यवहार करना उचित है। धर्मराज भीष्म से आशीर्वाद लेने जा रहा है, कहते हैं कृष्ण। धर्मराज भी उसी प्रकार भीष्म से आशीर्वाद देने को कहते हैं और यह आशीर्वाद भी देने को कहते हैं कि युद्ध में पांडव ही जीते। इसके अलावा भीष्म को जीतने के लिए उन्हीं से उपाय सुझाने को कहते हैं धर्मराज। युद्ध में मुझे इंद्र भी नहीं जीत सकेगा। यही नहीं, मैंने यह वरदान प्राप्त किया है कि मैं अपनी मृत्यु का समय खुद निर्णय कर सकता हूँ। मैंने अब तक उस समय का निर्णय नहीं किया और उसके बारे में नहीं सोचा है। इस प्रकार कहते हैं भीष्म। अब धर्मराज द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और आशीर्वाद के साथ साथ युद्ध को प्रारंभ करने के लिए उनकी अनुमति भी मांगते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनसे ही उनको जीतने का उपाय सुझाने को कहते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, जब तक मैं युद्ध भूमि में रहूंगा पांडवों को जीत नहीं मिलेगी। सबसे पहले मुझे मारने का रास्ता ढूंढो, कहते हैं द्रोणाचार्य। धर्मराज दोबारा द्रोणाचार्य से पूछते हैं, आपको मारने का तरीका या तरकीब आप ही बताइए। उसका जवाब द्रोणाचार्य यह कहते हुए देते हैं, अगर मुझे अपने शस्त्र गिराने होंगे तो मुझे कुछ चौंका देने वाली खबर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मिलना चाहिए। उसके बाद धर्मराज कृपाचार्य और सिलियन से मिलते हैं और युद्ध को आरंभ करने का आशीर्वाद तथा अनुमति हासिल करते हैं। फिर धर्मराज घोषणा करता है दुर्योधन की सेना को देखकर कि जो कोई धर्म का साथ देना चाहता है वह हमारे पक्ष आ सकता है। गांधारी के अलावा धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी भी थी जिसका पुत्र युयुत्सु था। युयुत्सु दुर्योधन के पक्ष में था, लेकिन जब धर्मराज ने ऐसा ऐलान किया तो वो धर्मराज के पक्ष में शामिल होता है। आखिर में सलियन से मिलकर सही मौके पर कर्ण के मनोबल को तोड़ के पांडवों की मदद करने को कहते हैं धर्मराज। सलियन भी अपनी सहमति देता है। इसका यह कारण है कि जब सलियन अपनी सेना के साथ पांडवों की सहायता करने को चले तो दुर्योधन के लोगों ने सलियन और उसकी सेना को रोक दिया, उनकी खूब खातिरदारी की और उन्हें अपनी तरफ कर लिया। लेकिन सलियन का दिल पांडवों के पक्ष में ही था। सिर्फ सलियन ही नहीं, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी धर्म का पक्ष ही लेना चाहते थे, लेकिन विधिवश और राजनीति के कारण दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। वे भी आंतरिक मन से पांडवों की जीत की मनोकामना कर रहे थे। इन सभी विचारों को मन में रखकर ही धर्मराज ने सभी से आशीर्वाद लेना शुरू किया। दुर्योधन के विरुद्ध युयुत्सु को उसकी तरफ लड़ने को पूरा प्रोत्साहित करते हैं धर्मराज और इसी प्रकार वो भी करता है। यही धर्मराज की रणनीति थी। व्यास जी के मुख्य ग्रंथ में युद्ध की तैयारियां और बहुत सी विस्तार सी बातें आप उस मूल ग्रंथ में पढ़ सकते हो अगर आप इच्छा करें। जय श्री कृष्ण।